अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गेट रियलिटी और मैं हूं आपका होस्ट मोहब्बत अली। नाज़रीन, दुनिया तेजी से बदल रही है। कभी हमने पैसे को सिक्कों और नोटों में देखा, फिर बैंक कार्ड्स आए और ऑनलाइन ट्रांसफर्स आए, लेकिन अब हम एक और इनकलाब के दहाने पर खड़े हैं और वो है क्रिप्टो करेंसी। एक ऐसा निज़ाम जो ना किसी एक मुल्क के कंट्रोल में है, ना किसी बैंक के, बल्कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चलता है, शफाफ, डिजिटल और आलमी। पाकिस्तान और क्रिप्टो की कहानी बड़ी दिलचस्प है। कभी मुकम्मल पाबंदी, कभी सख्त इंतबा, तो कभी खामोशी। लेकिन हकीकत यह है कि आवाम, खास तौर पर नौजवान, इस सफर में पहले ही आगे बढ़ चुके हैं। लाखों पाकिस्तानी बिटकॉइन, एथीरियम और दीगर क्रिप्टो में सरमायाकारी कर चुके हैं। लेकिन हुकूमत हमेशा पीछे खड़ी सोचती रही कि इजाजत देनी है या रोकना है। अब नाज़रीन, वर्चुअल एसेट्स ऑर्डिनेंस 2025 आया है। बज़ाहिर लगता है ये पाकिस्तान के लिए एक नया बाब है। इसमें कहा गया है कि सिर्फ लाइसेंस याफ्ता एक्सचेंजेस चलेंगी, सख्त कवानीन होंगे, सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात होंगे। सुनने में सब अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में शर्तें इतनी सख्त हैं कि ज़्यादातर छोटे कारोबार और स्टार्टअप्स इस दौड़ में शामिल ही नहीं हो सकेंगे। फ़ायदा होगा तो सिर्फ चंद बड़े खिलाड़ियों को। यहाँ सवाल उठता है कि क्या ये ऑर्डिनेंस वाकई तरक्की की तरफ कदम है, या फिर एक ऐसा निज़ाम जिसमें मौका सिर्फ चंद हाथों तक महदूद रहेगा। जरा सोचिए नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी है और इनमें करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनका बैंक अकाउंट तक नहीं है। अगर यही लोग रेगुलेटेड क्रिप्टो वॉलेट्स इस्तेमाल करें तो वो पहली बार माली निज़ाम में दाखिल हो सकते हैं। ये है असल ताकत क्रिप्टो की। और फिर एक और हकीकत ये कि पाकिस्तान को सालाना 30 अरब डॉलर से ज़ायद की तरसीलात ज़र मिलती हैं। ये रेमिटेंस आम तौर पर बैंकों और एक्सचेंजेस के जरिए आती है, जिस पर अरबों डॉलर की फीस कट जाती है। लेकिन अगर ये रकूम ब्लॉकचेन और क्रिप्टो चैनल्स के जरिए आए तो हम ये फीस बचाकर अपनी मईशत में लगा सकते हैं। क्रिप्टो सिर्फ पैसा बनाने का जरिया नहीं है, ये एक पूरा मुआशी मॉडल है। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक ने इसको अपनाया और फायदा उठाया। फिलिपाइन ने लाखों गैर बैंक लोगों को डिजिटल वॉलेट्स के जरिए माली निज़ाम का हिस्सा बनाया। यूएई ने क्रिप्टो फ्री जोन्स बनाकर दुनिया भर की कंपनियों को अपनी तरफ मतवज्जो किया। सिंगापुर ने टेक्नोलॉजी को अपनाया और आज वो एशिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है। पाकिस्तान के पास भी यही मौका है, लेकिन मसला ये है कि हमारे पॉलिसी साज अब भी डरते हैं। उनका ख्याल है कि क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग या गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये खदशा दुरुस्त है, लेकिन दुनिया ने इसका हल निकाल लिया है। रेगुलेशन के जरिए, शफाफ कवानीन और टेक्नोलॉजी के जरिए गैर कानूनी लेन देन पर काबू पाया जा सकता है। सवाल यह है कि क्या हम ये कदम उठाने को तैयार हैं? स्टेट बैंक ने एक हद रखी है कि हर शख्स सालाना सिर्फ 1 लाख डॉलर तक क्रिप्टो बाहर भेज सकता है, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि ये हद सरमायाकारों और एंटरप्रेन्योर को रोक देगी। वो तरक्की नहीं कर सकेंगे और मजबूर होंगे कि अपना बिजनेस किसी दूसरे मुल्क में ले जाएं। क्या ये पाकिस्तान के हक में होगा, या फिर हम अपने ही नौजवानों को बाहर भेजकर बाकी दुनिया को फायदा पहुंचाएंगे? नाज़रीन, याद रखें, ये सिर्फ क्रिप्टो का मामला नहीं है, ये मुस्तकबिल की डिजिटल मईशत की जंग है। पाकिस्तान के नौजवान दुनिया में सबसे ज्यादा फ्रीलांसर्स में शामिल हैं। अगर इन्हें क्रिप्टो की सहूलत मिले तो वो ना सिर्फ डॉलर कमा सकते हैं, बल्कि अपनी इनकम मुल्क के अंदर ला सकते हैं। इससे ज़र मुबादला बढ़ेगा, मईशत मुस्तकिम होगी और रोजगार के नए मौके खुलेंगे। लेकिन अगर हम डरते रहे, गैर जरूरी पाबंदियां लगाते रहे और सिर्फ बड़े खिलाड़ियों को मौका देते रहे, तो नुकसान सबसे ज्यादा आम आवाम और नौजवान को होगा। पाकिस्तान के पास ये सुनहरी मौका है कि वो जनूबी एशिया का डिजिटल एसेट हब बने। हमारे पास टैलेंट है, IT इंडस्ट्री है, फ्रीलांसर्स हैं, नौजवानों की तवानाई है। सिर्फ जरूरत है एतमाद और समझदारी की। तो नाज़रीन, सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान क्रिप्टो को गले लगाकर दुनिया के नक्शे पर अपनी नई शनाख्त बनाएगा? क्या हम इस मौके को तरक्की और जिद्दत के लिए इस्तेमाल करेंगे, या फिर हमेशा की तरह सख्त कवानीन, खौफ और कागजी वादों के बोझ तले इस ख्वाब को भी दफन कर देंगे? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करें, लेकिन जाने से पहले वीडियो को एक लाइक भी देते जाइएगा। दोबारा हाजिर होंगे किसी नई अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।